बाप बैठे हैं, वालिदैन सुनते हैं क्लिप, जब यूट्यूब पे जाते हैं तो कहीं आगे पीछे, जब नमाज फजर का वक्त होता है तो कितने वालिदैन अपनी औलादों को उठा कर नमाज फजर के लिए भेजते हैं। ये हर वालिदैन को पता है, हर बंदे को अपने घर का मिजाज पता है कि कितने लोग, कितनी बच्चियों को, कितने लोग बच्चों को अपने साथ नमाज के लिए लाते हैं या घर वालों को उठा के आते हैं, उठो भाई नमाज पढ़ो। उठाते भी होंगे, अच्छा गुमान है मेरा। लेकिन जब 7 या 8 बजते हैं तो मुझे बताएं, हर बाप, हर माँ, बड़ा भाई छोटे को, बड़ी बहन छोटे को, बहन को उठा रही है कि नहीं? उठो भाई, स्कूल का टाइम हो गया, उठो भाई, ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है मियाँ जी। अब यहाँ माँ बच्चे को उठा रही है, बाप औलाद को उठा रहा है, बीवी शोहर को उठा ली है, हर बंदा एक दूसरे को उठाई जा रहा है। 8 बज गए, 7 बज गए, हर किसी को उठा के भेजते हैं, बच्चों स्कूल जाओ, लेकिन नमाज फजर के लिए उठा के मस्जिद नहीं भेज सकते। लम्हे फिक्री है। इसलिए तो मेरे और आपके माशरे के बच्चे दीन से दूर हो गए ना, उन्हें पता ही नहीं है, वो यूट्यूब की दुनिया पे बन गए। वो फिर ऐसे लोग भी खड़े हो जाते हैं, बाबे थे शाह ही को नहीं, नबी थे शाह ही को नहीं, फिर उन लोगों का अकीदा जो है वो यूट्यूब से ऑनलाइन ले लेते हैं। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते थे कि बेटा जुत्ती खराब हो जाए नवी ले लो, कपड़ा खराब हो जाए नवा, टोपी खराब हो जाए, दस्तार खराब हो जाए नवी ले लो, हर चीज नवी ले लो। फरमाया लेकिन अकीदा कभी नवा ना ले लेना। या मैं तो यूं कहूंगा कि हर चीज ऑनलाइन खरीद लो। ये नौजवान बैठे हैं, बात समझ रहे हैं, ऑनलाइन चीजें घर में मोबाइल से मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन हर चीज खरीद लो, लेकिन ऑनलाइन धोखा फ्रॉड भी हो जाता है। दिखने में और होती है, जब घर पहुंचती है तो कुछ और होती है। धोखा होता है कि नहीं होता? फिर बंदा सोचता नहीं, आइंदा के बाद मैंने ऑनलाइन चीजें नहीं लेनी। क्यों? माली नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। तो यही तो मैं समझा रहा हूं ना यार, ऑनलाइन हर चीज लेनी है तो ले लो बेशक, लेकिन नुकसान और घाटा होता है। होता है कि नहीं होता? होता है। लेकिन ऑनलाइन कभी किसी कारण से, किसी, यूं ना कहना बड़ा मशहूर है, एंकर बड़ा मशहूर है, बड़ा कुरान पढ़ता है, बड़ी दलीलें देता है, तो ऑनलाइन मैं यूट्यूब से वीडियो सुन सुन के उसका अकीदा जो है वो अपना लूं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करने का नुकसान होता है ना, इसी तरह ऑनलाइन अकीदा लेने का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अकीदा लेना है तो फिर किसी अपने अहले सुन्नत के मुफ्ती के पास जाए, किसी आलिम दीन के कदमों में बैठे, फिर वो आपको मसला बताएगा, फिर आपको वो हल बताएगा। वो किसी ने कहा था ना कि मेरी बेगम तुम जी, कहा कि मेरे इन बूढ़े माँ बाप की खिदमत तेरे ऊपर क्या है, फर्ज और वाजिब है, तूने करनी है। तो वो कहने लगी जी मैंने एक आलिम दीन से सुना था कि सस सौरे दी खिदमत बहू ते फर्ज नहीं होंदी, लिहाजा मैं तेरे अम्मी अबू दी खिदमत नहीं करनी, नहीं करनी। इस्लाम ने इजाजत दी, शरीयत ने इजाजत दी है कि खिदमत ना करो। अच्छा जी, बंदा मेरे वर्गा तुहाडे वर्गा अनाड़ी सी, बड़ा परेशान हो गया। माँ प्यो बुढ़ा बंदा सी, कपड़े धो के देंदी, रोटियां बना के देंदी, को पिछली उम्र उन्होंने भी सुकून होंदा। ये नवे से आपे नूं पै गए, कहंदी शरीयत कहंदी, कुरान कहंदा, हजूर दा फरमान कहंदा, मैं की करा उत्ते हुण? जदों शरीयत कह रही बंदे दा जोर चढ़दा जी, कोई जोर नहीं है। परेशान चलदा 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 किसी ना मुफ्ती साहब दे कोल पहुंच गया। मुफ्ती साहब नूं सारी दास्तान दसी, बात समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, सारी दास्तान उन्हें मुफ्ती साहब नू दसी है, मौलवी साहब नू दसी है। मौलवी साहब कहने बिल्कुल उसने ठीक कहा है, तेरे माँ बाप की खिदमत उसके ऊपर फर्ज या वाजिब है, कर ले अच्छी बात है, ना करे गुनाहगार नहीं है। कहना मौलवी साहब ये तो मैनू भी पता है, ये तो गल मैनू पता है कि शरीयत ने इजाजत दी है औरत को, मैं मसला पूछन नहीं आया, मैं मसले दा हल लेना, मैनू हल दो मसले दा। अच्छा जी,
मुफ्ती साहब कहने लगे घर जा अपनी बेगम नूं कह जिस शरीयत मुहम्मदिया ने तेनू इजाजत दी ना कि सस सौरी की खिदमत ना करे अजे अपने उत्ते बोझ ना पै जितना हो सके उतना कर ले अजे जिस शरीयत मुहम्मदिया ने तेनू इजाजत दी खिदमत ना करन दी उस शरीयत मुहम्मदिया ने मैनू दूसरी शादी की इजाजत दी लिहाजा मेरे को शरीयत की इजाजत है कुरान है हदीस ते कमली वाले दा फरमान है शरीयत कहती 4 शादियां करो मैं दूसरी शादी करा लगा जे मैं फिर वो बेगम घर रखांगा मेरे माँ प्यो की खिदमत करेगी कपड़े धो के देगी उहदे दी देखभाल करेगी ए उत्थे ही कर्मा वाली ना औरत ना ना तेरा अब्बू मेरा अब्बू तेरी माँ मेरी माँ तेरा दूसरी शादी नहीं कर सकते मैं करांगी खिदमत आखिर ते निचोड़ की निकलदा कदी वेला कट के किसी मौलवी को भी बह जाया करो हर मसला गूगल ते नहीं जी होंदा हर मसला यूट्यूब ते नहीं होंदा कई गल्लां बड़ियां चंगियां चंगियां उलमा दे कोलों मिल जांदियां ने फरमाया कि मोमिनो जुमा पढ़ो नमाज पढ़ो रोजे रखो और कमली वाली दी जात की करो दरूद पढ़ो नमाज पढ़ने की बड़ी फजीलत मैं अर्ज कर रहा सा कि रमज़ान शरीफ के अंदर सिर्फ जुम्मा फर्ज नहीं जे रमज़ान शरीफ के अंदर सिर्फ नमाजा फर्ज नहीं जे या फ़कत रमज़ान शरीफ के अंदर ही 2 कुरान मजीद पढ़ने सन बस पढ़ ले पूरा साल कोई कुरान हाथ नहीं लगाना ना जिस तरह रमज़ान के महीने के अंदर नमाजों की आदत बनाई है ना खुदारा अल्लाह से दुआ करें आज के दिन या अल्लाह जुम्मतुल मुबारक है आखिरी अशरा है मेरे अल्लाह जिस तरह रमज़ान में तौफीक अता फरमाई है